बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने फ़ैसला किया है कि अब आपके साथ यूट्यूब पे हम कलाम हुआ जाए, और उसकी वजह ये है असल में कि जो टेलीविज़न प्रोग्राम्स होते हैं उनमें इफ़ेक्टिव टाइम किसी भी टेलीविज़न प्रोग्राम का तकरीबन 36 मिनट होता है। उसमें 4 लोग होते हैं, 3 गेस्ट होते हैं, 1 एंकर होते हैं, तो आगे मिल मिला के आपको 5-6 मिनट मिलते हैं, और उसमें भी बैक एंड फोर्थ जो है एक दूसरे की इंटरप्शन होती है। तो जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इनिशिएटिव्स हैं, उनकी पॉलिसीज़ हैं, उनकी स्ट्रेटजीज़ हैं, उनके फैसले हैं, उनको जो मैं आपके सामने रखना चाहता होता हूँ उन्हें मैं डिटेल में, उन्हें मैं प्रॉपर तरीके से आपके सामने नहीं रख पाता। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि क्यों ना आपसे बात की जाए, मेरी बात से आप अग्री करें, डिसअग्री करें, लेकिन कम से कम मेरी बात पूरी आप तक पहुंचे, आपको पूरा पता चले कि ये डिसीजन असल में क्यों और कैसे लिए जाते हैं। आज का बड़ा हॉट टॉपिक है, प्राइम मिनिस्टर ने सख्त तरीन लॉकडाउन को सपोर्ट क्यों नहीं किया। तो मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। अब सबको पता है कि 26 फरवरी को पहला यहाँ पर केस आया। उससे पहले से प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं बहुत सारी मीटिंग्स कर रहे थे कोरोना के ऊपर। मैं उन मीटिंग्स में शामिल था, मुझे नज़र आ रहा था कि कितनी तैयारी थी यहाँ पर हमारे यहाँ, हम कर रहे थे अपने ताईं जितनी तैयारी कर सकते थे। मिड मार्च के अंदर हमने एक लॉकडाउन की तरफ हम गए। क्यों गए? इसलिए कि पूरी दुनिया उस टाइम लॉकडाउन की तरफ जा रही थी, और पूरी दुनिया को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि लॉकडाउन बीमारी ख़त्म नहीं करता, सिर्फ थोड़ी स्लो करता है। मसलन अगर आपके हॉस्पिटल्स में 50,000 बंदे ने आना है, तो वो 50,000 बंदा अगर एक ही महीने में आ जाना है, तो उसी 50,000 को लॉकडाउन 5 महीने में कर देता है या 4 में करता है। 50,000 ने हॉस्पिटल में शायद आना ही आना है, उसको आप बचा नहीं सकते हॉस्पिटल में आने से, लेकिन उसको कर्व को फ्लैटन कर देता है। मीन उसी जो हॉस्पिटल में किसी एक महीने में लोगों ने आना है, उनको आप तोड़ के, स्प्रेड करके, स्टैगर करके 3-4 महीने में ले जाते हैं। तो ये एक फ़ायदा लॉकडाउन का। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में लॉकडाउन को अशराफिया ने, अशराफिया कौन है? मैं भी आपके सामने अशराफिया बैठा हूँ। हर वो शख्स जो 1-1.5 लाख से ज़्यादा पैसे कमाता है वो इस मुल्क में अशराफिया है, क्योंकि वो 1, 2, 4, 5 महीने आराम से घर में गुजार सकता है। तो अशराफिया जितनी भी है, जो जितने हमारे हम लोग हैं, टेलीविज़न एंकर्स हैं, हमारे रिपोर्टर्स, कैमरामैन को निकाल कर बाकी जितना भी आपको टेलीविज़न पर जो विजिबल पार्ट नज़र आता है, हम सारे अशराफिया का हिस्सा है। तो अशराफिया का मसला क्या है? नॉर्मली गंदे पानी की बीमारी से गरीब मरता है। जब बच्चे पैदा होते हैं, उनमें जो माँ जच्चा और बच्चा की मौत होती है वो ज़्यादातर गरीब की होती है। स्टंटेड ग्रोथ ज़्यादा गरीब की होती है। अंडरवेट अगर किसी के बच्चे हैं या औरतें, वो ज़्यादा गरीब के हैं। हैज़े की बीमारी से लोग ज़्यादा मरते हैं, गंदा पानी पीने से गरीब के हैं। हेपेटाइटिस ज़्यादातर होती है अगेन गंदे पानी से, आलूदगी से, ऐसी जगहों पे रहने से जहाँ से पानी गंदा होता है, अगेन गरीब से। तो ये सारी बीमारियाँ गरीब की। तो पाकिस्तान में कभी इनके ऊपर कोई हिलजुल नहीं होती। तो कोरोना पे इतनी हिलजुल क्यों हुई? कोरोना पे इसलिए हुई कि ना ये अमीर देख रहा है, ना ये गरीब देख रहा है, ना बादशाह देख रहा है, ना फ़कीर देख रहा है, ये किसी को भी हो रहा है। तो इसलिए हमारी अशराफिया ने वही किया जो वेस्ट एक पॉलिसी अपना रहा था। वेस्ट में मैं आपको सादा सी बात बता देता हूँ। मैं बहुत देर, तकरीबन अपनी ज़िंदगी के कोई 12-15 साल बाहर जो मैंने गुजारे, उसमें मैं एक बात आपको बताया था कि उन मुल्कों में हर शख्स के पास कम अज़ कम, तो थोड़े से लोग होंगे जिनके पास नहीं होगा, बहुत ही आटे में नमक के बराबर, बाकी तकरीबन हर शख्स के पास कम अज़ कम अपना एक कमरा होता है। अगर एक घर है उसमें 4 लोग हैं तो 4 बेडरूम का घर होगा। तो हर शख्स के पास सोने के लिए एक कमरा होता है कम अज़ कम। तो वहाँ पे तो लॉकडाउन्स, लोगों को आइसोलेशंस में रखना पॉसिबल है। हमारे यहाँ जहाँ आपकी 80% आबादी जो है या 60% आबादी जो है वो ऐसे घरों में रहती है जहाँ एक एक मकान के अंदर 6-6, 7-7 लोग रह रहे हैं। तो उन बेचारों की तो वर्क प्लेस ज़्यादा बेहतर है। काम पे अगर वो घर से बाहर जाएं तो एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। अब घर में बंद कर देंगे तो वो एक ही कमरे में सारे के सारे लोग जो हैं वो बंद हो जाएंगे, तो बीमारी ज़्यादा फैलेगी। दूसरी बात, पाकिस्तान में 24.9% लोग एक्सट्रीम गुर्बत की लकीर से नीचे। हम एक्सट्रीम गुर्बत की लकीर अक्सर लोगों को नहीं पता। इसका मतलब ये कि आपके पास आज शाम की जो अभी खा रहे हैं वो रोटी है, कल का आपको नहीं पता वो कहाँ से आनी है। दिहाड़ी होगी, कहीं से काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तब गांव में रहने वाले लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। उसके बाद तकरीबन 40% आबादी जो है वो वैसे गुर्बत की लकीर से नीचे है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमेशा इन लोगों का सबसे पहले सोचते हैं। मैं आपको अल्लाह को गवाह बना के बता रहा हूँ, कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, कि मैं जिन मीटिंग्स में भी होता हूँ, प्राइम मिनिस्टर हमेशा ये जो 40% लोग हैं गरीब तरीन, सबसे पहले इनके बारे में सोचते हैं, फिर कोई पॉलिसी ऊपर वाले लोगों के लिए बनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा ऑपोजिट होता रहा। पहले पॉलिसीज़ उनके लिए बनती रही जो ऊपर वाले 10-15% है। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज़ ज़्यादा है। शहरों में रहने वाले लोग, एलीट हमारी, जिसे हम अशराफिया कहते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके ज़रिया माश बेहतर हैं, जिनके हाथ में ये गैजेट्स हैं, वो रिकॉर्ड करके अपनी वीडियोज़ पहुँचा सकते हैं,
इसी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इंसानी ज़िंदगी तो इंसानी ज़िंदगी है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, शायद बहुत सारे लोग इससे एग्री करें या डिसएग्री करें। इंसानी ज़िंदगी बेशक एक बस में हादसा हो के फौत हो या एक जहाज़ में, हवाई जहाज़ में हो, दोनों में कीमती इंसानी जाने जाती हैं। मेरी जान भी उतनी ही कीमती है जितनी एक गांव में रहने वाले किसान की है, या एक गांव में रहने वाला जो जूते गांठता है उसकी है। हम दोनों की ज़िंदगी एज अ इंसान एक जितनी कीमती है। लेकिन ऐसा फिर क्यों होता है कि जब कभी हवाई जहाज़ का हादसा होता है तो उसकी हम पे उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, और जब ट्रेन का या बस का हादसा होता है तो उसका इम्पैक्ट हम पे कम होता है, क्योंकि उसमें गरीब इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादा। हम बहुत जल्दी भूलना चाहते हैं उसको, हम आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पर भी जो बार बार एक ही बात कही, जिन्होंने कहा कि लॉकडाउन करें, अच्छा चलें ऐसा कर लेते हैं। अब कोरोना 3 तरह से ख़त्म हो सकता है ना जी, या वैक्सीन आए तो सबको लगे और वैक्सीन अवेलेबल हो, लार्जली सबको लगे और ख़त्म हो जाए, या दूसरी चीज़ कोरोना इसी तरह ख़त्म होगा कि हर्ड इम्यूनिटी हो, मीन्स सारे लोगों को हो जाए जिन जिनको होना है, और अल्लाह उनको शिफा दे और वो ठीक रहें। और तीसरा तरीका क्या है कि ये वायरस खुद से अल्लाह की ज़ात किसी तरह से ख़त्म कर दें। ये 3 तरीके हैं इस वायरस के कुछ ना कुछ होने के। लॉकडाउन जो है वो इसको सिर्फ चंद दिन स्लो कर सकता है, इसको ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन हमारे यहाँ अशराफिया ने लॉकडाउन को ऐसे प्रेजेंट किया कि लॉकडाउन होगा तो लोगों को कोरोना कम होगा, कम नहीं होगा, थोड़ी देर स्लो हो जाएगा, उसके बाद जिसको होना है उसको होगा। मैं बहुत सारे, मसलन कल हमारी एक साथी एंकर हैं, पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने बिल्कुल ज़रूर केयर की होगी, उनको कोरोना हुआ। मेरी अपनी फैमिली में कुछ लोग हैं उनको कोरोना हुआ। मैं बहुत सारे, आप देखें मुल्कों के हेड ऑफ स्टेट्स हैं, उनको कोरोना हुआ। तो क्या वो लोग केयर नहीं कर रहे थे या उन्होंने अपने आप को अंदर नहीं रखा हुआ था? तो कहने का मतलब ये कि ये सारी की सारी जो पॉलिसी है इसमें एक ही बंदा क्लियर था जिसको पहले दिन से पता था कि लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है, और उस शख्स का नाम था इमरान खान। इमरान खान ने पहले दिन से कहा कि अगर वो लॉकडाउन करेंगे तो गरीब जो है वो बीमारी से शायद उसको कुछ जो होना है वो तो हमारे सामने नंबर्स, लेकिन भूख और अफलास से हमारे मुल्क में बहुत लोग जो हैं वो उनकी लॉन्ग टर्म जिंदगियां जो हैं वो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होंगी। मोदी ने इंडिया में इसको बिल्कुल अपोजिट किया, आपके सामने उसने सख्त तरीन लॉकडाउन किया। उसके बाद जब आप लॉकडाउन खोल रहा है तो आप देख लें कि वहाँ इतना स्प्रेड हो रहा है कि आप बॉम्बे के अंदर अब बेड नहीं मिल रहे हॉस्पिटल्स के। इसी तरीके से सिंगापुर में भी हुआ, इसी तरीके से आपके यहाँ कोरिया में भी हुआ, दूसरे मुल्कों में भी आपके सामने हुआ। और उसके बरक्स जो अमेरिका है जहाँ 1 लाख से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी, वो अब दोबारा अपना मुल्क खोलने जा रहे हैं। क्योंकि अगर हमें पता हो कोरोना ने कल ख़त्म हो जाना है, परसों ख़त्म हो जाना है, 2 महीने बाद हो जाना है, 6 महीने बाद हो जाना है, तो हम लॉकडाउन कर लें। लेकिन हमें नहीं पता इसके साथ हमें कितनी देर रहना पड़ना है, तो उतनी देर अब सब कुछ बंद करके। अक्सर लोग कहते हैं शॉपिंग खोल दी आपने, क्या शादी पे जूते लेना बहुत ज़रूरी है? ये कपड़े बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, जूते और कपड़े। लेकिन वो जो जूते बेचकर अपने बच्चों को खाना खिलाता है वो बहुत ज़रूरी है, इस बात को समझिए। जो आपके कपड़े, आपके लिए कपड़े नए पहनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो जो दर्जी कपड़े सी के आप पहनते हैं तो उसको पैसे मिलते हैं, और उससे वो अपनी माँ की दवाई लेता है, बाप की दवाई लेता है, अपने घर में बच्चों को खुराक देता है, वो बहुत ज़रूरी है। तो चीज़ों को गलत एंगल से पेश ना करें। शॉपिंग के लिए नहीं खोला सब कुछ, जो खोला है रोज़गार के लिए खोला, क्योंकि गरीब मर रहा है इस मुल्क में, बहुत गरीब है। हुकूमत ने तकरीबन अभी तक 70% घरानों को किसी न किसी किस्म की डायरेक्ट इमदाद की है। पाकिस्तान के जितने घराने उनकी 70% आबादी को, तकरीबन 2.25 करोड़ ख़ानदानों को किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट कैश इमदाद की है, जो कि पूरी दुनिया में कहीं ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ ट्रांसपेरेंट की। लेकिन उसके बावजूद अब कितनी देर तक ये कर सकते हैं, और वो 12,000 गरीब आदमी कितनी देर तक चलाए? तो ये लॉकडाउन का फैसला जो है, ये हुकूमत के लिए दोनों फैसले मुश्किल हैं। लॉकडाउन खोल दें, नंबर्स तो ऊपर जाने हैं, तो कल को कहा जाएगा कि नंबर्स ऊपर चले गए, देखिए कितना गलत फैसला लिया। लॉकडाउन कर दें तो कल को गरीब मरेगा, इकोनॉमी नीचे जाएगी, तो फिर कहेंगे हुकूमत ने देखे गरीबों को प्रोटेक्ट नहीं किया। तो इसलिए ये मुश्किल फैसला है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए आसान है ये फैसला लेना। क्यों? सिंपल सी बात है, वो लार्जर गुड देख रहे हैं, गरीब का भला देख रहे हैं, और जिधर उनको गरीब का भला दिख रहा है वो वहाँ पे फैसला कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आपके साथ मैं यहाँ से हम कलाम रहूँगा इंशाल्लाह। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों के साथ यहाँ से मैं हर रोज़ कोशिश करूँ, लेकिन अगर हर रोज़ नहीं भी तो मैं बड़ी तवातर के साथ आपको एतमाद में लेता रहूँ। जो पॉलिसीज़ बन रही हैं वो क्यों बन रही हैं, प्राइम मिनिस्टर सर्टन फैसले क्यों कर रहे हैं, उनके लार्जर पर्सपेक्टिव उनके जहन में क्या, हमारी हुकूमत सर्टन फैसले क्यों कर रही है, लार्जर पर्सपेक्टिव उनके हमारी हुकूमत के सामने क्या है। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।